कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर और असर हमारा स्पेशल कार्यक्रम के तहत आज आप सभी का स्वागत है। खबर और असर आज में कशिश न्यूज़ के लिए खबर और असर है कि कशिश न्यूज़ ने खबर दिखाया था कि पोखरे से बेटियों की समृद्धि हो रही है। यही एक पोखरा है जिसकी हमने खबर दिखाया था कि बकली गांव का पोखरा है। इस पोखरे के आमदनी से बेटियों की समृद्धि होती है और बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उसके समृद्धि के लिए उसके धन खर्च किए जाते हैं। पोखरे के मछली से जो आमदनी होता है उससे बेटियों की पढ़ाई में, शादी ब्याह में खर्च की जाती है। इस खबर के बाद मैंने चलाया था कि बेटियों के सम्मान में एक खबर चलाया था और महिला सशक्तिकरण के लिए। आज उसका एक असर हुआ है कि इस गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मिला है। तो यह कशिश न्यूज़ का खबर का असर है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ पश्चिम चंपारण भारतीय डाक विभाग के अधीक्षक महोदय भी यहाँ उपस्थित है, पोखरे के निरीक्षण करने आए हैं। आज इस गाँव के लोगों को सम्मानित भी किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान भी मिला है। जो इस गांव के मुखिया हैं, गांव के जो अभिभावक हैं, जो अभिभावक जो बेटियों के सम्मान में पोखरा जो खुदवाए हैं और बेटियों की समृद्धि के लिए जो पहल किया जा रहा है, आज उस परिवार के, आज उस अभिभावक को आज सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा टीम पूरे तरह से आज पोखरा का निरीक्षण भी कर रहा है। और बता दें कि मैंने खबर चलाया था कशिश न्यूज़ के खबर के बाद एक सरकार, एक विभाग, डाक विभाग ने एक पहल किया है और इस पहल के तहत आज इस गांव के लोगों को सम्मान किया गया। इस मुखिया, पंचायत के जो मुखिया थे उनको भी सम्मान किया गया है। तो हम कुछ अभिभावक हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं कि आज आपको सम्मानित किया गया है, सम्मान दिया गया, इस सम्मान को कैसे लेते हैं? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इतना हम लोग जैसे एसटी से हम लोग आते हैं, इस तालाब हमने बनवाया हूँ। इस तालाब से जो भी इनकम आती है सब अपने मैं बेटियों में खर्चा करता हूँ। साथ-साथ हमारे गाँव में हमारा भर नहीं 30-40 तालाब है। पूरा गाँव का लोग तालाब बनाए हैं। शादी ब्याह पड़ता है तो अपने हम अदलेन-बदलेन करके मछली को इधर-उधर करके शादी में हम लोग खर्चा करते हैं। आज आपको सम्मानित किया गया, डाक विभाग द्वारा सम्मान किया गया और राष्ट्रीय स्तर पे आपके गांव का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है। जी। आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हम चाह रहे हैं कि इसको और आगे करें। सरकार से जो भी आए इनकम आए उस मछली से, अब दूसरा गाँव के भी लोग करें, दूसरा पंचायत के भी लोग करें, इसके साथ-साथ पूरा बिहार करें, इंडिया लेवल में भी जाए। आप इस पंचायत के मुखिया हैं। आज आज एक गौरव की बात है आपके लिए कि आप नवनिर्वाचित मुखिया और पहली बार में इस गांव के चलते आपको सम्मान मिला है। तो इस गांव के लोगों को क्या कहेंगे? हम बहुत उन लोग को धन्यवाद देंगे। आज हम पोखरे के प्रेरणा प्रेरणा किए तो पता लगा कि इससे बहुत ज़्यादा आमदनी हो रहा है और इस आमदनी से बच्चियों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके शादी ब्याह में खर्च किया जा रहा है। जो भी मछली उत्पादन हो रही है उसी से वो सबका मतलब कि भरण पोषण हो रहा है। तो हम भी चाहेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में या पंचायत स्तरीय से लेकर राष्ट्र स्तर तक बढ़ाया जाए। और मैंने आज मुआयना किया तो देखा कि बहुत ज़्यादा इससे लाभ हो रहा है। तो मैं भी सोचा कि एक पोखरा का शिलान्यास करूँ। आज एक कशिश के खबर के बाद आज डाक विभाग ने आप मुखिया के नाते आपको सम्मानित किया है। तो आप डाक विभाग को क्या कहेंगे? हम उन लोग को बहुत सम्मानित करेंगे और सम्मान देंगे कि उस चीज़ को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और मतलब यह चीज़ को विशेष स्तरीय रूप पर पहचान में कराया जा रहा है। तो हम उन लोग को बहुत सम्मानित कर रहे हैं कि इससे हर गांव को लाभ मिले। मेरा ही नहीं, पूरे पंचायत पर स्तर पर भी लाभ मिले और राष्ट्र स्तर पर तक पहुँचे। इस गांव की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पर आज पहचान डाक विभाग द्वारा दिया गया है। तो इस गांव के लिए गौरव की बात है और एक खुशी का पल भी है। तो हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण है, उनसे जानना चाहते हैं कि आज डाक विभाग आपके गांव के लोगों को सम्मानित कर रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रहा है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और आप लोग की धन्यवाद भी करते हैं कि आप लोग इतना बढ़िया न्यूज़ दिखा रहे हैं। ये हमारा तो ये पंचायत नहीं है, हमारा हरनटार पंचायत से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे तालाब खुदवाया गया है जिसका ऐसे ही खर्च किया जाता है। शादी विवाह में बेटियों के लिए खर्च किया जाता है। आज जो सम्मान, जो राष्ट्रीय स्तर पे एक सम्मान जो इस गांव के लोगों को और इस इलाके के पश्चिम चंपारण का यह बकली गांव है, जो आज एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिली है। आज देख सकते हैं कि यह जो पोखरा है, इस पोखरे की जो आमदनी होता है वो बेटियों पर खर्च की जाती है और बेटियों की समृद्धि के लिए पोखरा खुदवाया जाता है। तो जो अभिभावक है कि एक अच्छा मिसाल पेश कर रहा है, एक परंपरा शुरू किया गया है। अगर इस परंपरा को पूरे देश में, पूरे भारत में अगर इस परंपरा को अपनाया जाएगा तो बेटियां की समृद्धि होगी और बेटियां किसी बाप के माथे की बोझ नहीं होंगी। आज डाक विभाग के भी कुछ अधिकारी हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आज आपने पोखरा का निरीक्षण कर रहा है और गाँव के लोगों का आप लोगों ने, आपकी
टीम ने सम्मानित किया और राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग द्वारा इस गांव की पहचान आप लोगों ने दिलाया है, तो आप क्या लोगों को संदेश देंगे? खास तौर पर इस जनजातीय समाज के इस परंपरा का पहचान डाक विभाग के द्वारा इस ख्याल से भी किया गया है कि इस बहुत ही पुराने परंपरा का महत्व महिला सशक्तिकरण के मामले में तो है ही, साथ ही इको फ्रेंडली इसका महत्व है और इसका फाइनेंशियल एक आर्थिक सशक्तिकरण का भी एक इससे फायदा है और इससे और पूरे भारत को सीखना चाहिए कि पश्चिम चंपारण के एक छोटे से जगह में, छोटे से इलाके में, जनजातीय इलाके में एक ऐसा इसमें परंपरा है जहाँ पर ऐसा समाज भी है जहाँ पर बेटियों की शादी के लिए दहेज वाली कोई बात नहीं है। ये पूरे भारत के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने डाक विभाग के द्वारा इसकी पहचान की गई है और इस पर एक विशेष आवरण आज जारी किया गया है। किस तरह का सम्मान दिया गया इस गांव की पहचान के लिए राष्ट्रीय स्तर? महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय में वहाँ पर एक विशेष आवरण का विमोचन किया गया है इसी थीम पर। आज राजधानी पटना में आज इस थीम गांव के जो महिला सशक्तिकरण का जो थीम है, जो परंपरा है, जो अनोखी एक मिसाल पेश किया गया है, इसके तहत आज एक सम्मान दिया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है और डाक विभाग ने एक स्पेशल कवर मतलब जो कहा जाए कि एक लिफाफा जारी किया है, जो पोस्ट लिफाफा जारी किया है और पूरे भारत के लिए वो जारी किया गया है। तो ये जिस गांव का ये पश्चिम चंपारण के बकली गांव, यह पूरे भारत के मानचित्र पर इसका सम्मान आज जो मिला है, इससे लोग तो खुश हैं और जिला के लोग भी खुश हैं, जिला के साथ साथ पूरे बिहार के लोग भी खुश हैं। हमारे साथ डाक अधीक्षक महोदय भी हैं। सर, आज आपने जो पोखरा के निरीक्षण किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और यहाँ एक ही पोखरा नहीं है, ये अभी हमें पता चला कि 30 या 40 पोखरे हैं यहाँ और उससे लोग आमदनी करते हैं और बच्चियों पर खर्चा करते हैं, बच्चियों के विकास पर खर्चा करते हैं। ये बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है और एक मिसाल है और महिला सशक्तिकरण के रूप में एक मतलब अगला कदम है ये। सारे लोग इस पहल को सराहना कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो कशिश ने खबर चलाया था, आज उसके बाद एक इसका असर हुआ है कि इस गांव का एक सम्मान मिला है, गांव के लोग, मुखिया को सम्मानित किया गया है, अभिभावक लोग को सम्मानित किया गया है। तो एक जो कहा जाए गौरव का पल है इस गांव के लोगों के लिए कि आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान डाक विभाग द्वारा दिया गया है, तो एक खुशी का पल है। गाँव के लोग एक अनोखी परंपरा जब शुरू किया है, आज एक राष्ट्रीय स्तर पर आपके गाँव इलाके का नाम पश्चिम चंपारण जिले के इस गाँव का जो गौरवान्वित महसूस करने वाला पल है, तो इसे कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वास्तव में ऐतिहासिक है। ये पहला इतिहास है कि राष्ट्रीय स्तर तक के ये सुदूर क्षेत्र, ये आदिवासी इलाका क्षेत्र जहाँ थारू और उरांव जाति जनजाति विशेष रूप से यहाँ निवास करते हैं और जिस महिला को बढ़ावा देना, जिस लड़कियों को आगे बढ़ाना, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात सरकार स्तर से की जाती है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सेम उसी तरह से एक गांव स्तर पर हमारे क्षेत्र में महिला जब बेटी जन्म होती है तो उसे बोझ ना समझकर जहां यथावत जो ज़मीन होता है वहां पोखरा खुदवाया जाता है और उसी पोखरा की मछली से उसके पढ़ाई लिखाई और उसके विकास के लिए कार्य किया जाता है। और यह सम्मान आज रियल में हमें सुनने को, देखने को मिला। आज इस चंपारण के डाक अधीक्षक महोदय आए और हम सभी ग्रामीणों के बीच बैठे और आज यह जो हमारे गांव का, इस क्षेत्र का नाम राष्ट्र स्तर पे गया, उसके लिए हम लोग विशेष रूप से कशिश न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा चीज़ दिया इस सुदूर क्षेत्र में ताकि वहाँ जो देश से, इस राज्य से, इस सूबे से लोग आकर यहाँ परिचित हुए और आज इसका ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। यह विकास वास्तव में इस क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ विकास होना चाहिए। अभी आप देखते होंगे सरकार की योजना जितना भी चल रहा है समाज सुधार कार्यक्रम, इस समाज सुधार कार्यक्रम में भी यह कड़ी है कि कैसे लड़कियों को विकसित किया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर किया जाए, जीविका जैसा चीज़ से जोड़ा जा रहा था। तो यही चीज़ यह इस क्षेत्र में देखने को मिलता है कि यह जीविका से जुड़ने का कार्य जो सरकार अभी कर रही है, यह अतीत में जनजाति लोग यहाँ
इस तरह से कार्यक्रम को ये कर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को कि सरकार महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हम सभी भी यह संकल्प लेते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी बेटी हमारी बोझ नहीं है, हमारी बहन हमारी बोझ नहीं है, हमारी महिला हमारी बोझ नहीं है। हम आत्मनिर्भर बनेंगे और कंधा में कंधा मिलाकर हमारी माँ बहनें साथ में चलेंगे और विकास करेंगे। यह बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबको। आज कशिश के पहल पर सारे लोगों ने सराहना कर रहा है और जो डाक अधीक्षक महोदय उन्होंने भी सराहना किया है। कशिश न्यूज़ ने एक अच्छी पहल की है और उस पहल का कारण है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर डाक विभाग ने इसकी गांव की पहचान दिया है। जो एक कवर पेज का उन्होंने आज लोकार्पण हुआ है ताकि पूरे भारत में वो एक सम्मान मिल रहा है, वो पहचान मिल रही है पूरे भारतवर्ष पर। तो हमारे साथ और मछली पालक हैं जो अभिभावक भी हैं जो अपनी बेटियों के सम्मान में अपने ने पोखरा खुदवाया है। तो क्या महसूस करते हैं और क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ आती है? जी सर, आती है दिक्कत। जिससे हम लोग मछली अपने पॉकेट से ही लगाते हैं, सरकार से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं आकर्षित करती है। हम यही गुहार लगाते हैं कि जो हमारे 30-40 पोखरा है यहाँ पे, साथ साथ से हमारे क्षेत्र थरवट क्षेत्र में भी ज़्यादा पोखरा है, उसमें सरकार थोड़ा ध्यान दें और हम लोग को मदद करें। क्या चाहते हैं इसके जो जो आप लोगों ने अनोखा जो मिसाल पेश किया है इस तरह की परंपरा और गाँव में जाए? जी जी जी, और दूसरे गांव में जाए, सरकार से हम मदद मांगे कि दूसरा गांव में भी हम मदद करें और हम लोगों का साथ दें कि हम लोग आगे और बढ़ें, अपने बच्ची को और आगे बढ़ाएं। बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से भी कुछ लोगों का आस है कि मदद की ज़रूरत है ताकि सरकार लोगों को जागरूक करे, गांव-गांव में लोगों को प्रेरित करे। अगर यह परंपरा अपनाया जाता है, अगर पोखरा तालाब खुलवाया जाता है, उसमें मछली डाला जाता है और मछली से जो आमदनी होता है कि एक समृद्धि देती है, कि आमदनी का एक जरिया भी है। और बेटियों के सम्मान में जो एक अनोखा जो मिसाल इस गाँव के लोगों ने जो एक अनोखा मिसाल पेश किया है, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लोगों को तारीफ़ करते हुए लोग नहीं थक रहे हैं। और एक सरकार भी, एक डाक विभाग ने आज जो सम्मान इस गांव को दिया है, यह देन सिर्फ बेटियों के सम्मान में एक जो आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिया है, यह पोखरा है। इसी पोखरे के मछली से जो बेटियां होती हैं उनकी समृद्धि के लिए ये बात लिखता है, इतिहास लिख रहा है ये गांव। आज एक गांव पूरे भारत में आज इतिहास लिखा है कि आज इस गांव ये पोखरा के चलते और यहाँ के अभिभावक ने जो एक मिसाल जो पेश किया है, जो अनोखा पहल पे एक परंपरा शुरुआत किया गया है, इस परंपरा के तहत एक मिसाल है। और इसी मिसाल के तहत आज डाक विभाग द्वारा एक सम्मान राष्ट्रीय के कवर पेज का आवारण किया गया है और जो पूरे तरह से भारत के लिए गौरव की बात है। हमारे साथ और भी कुछ अभिभावक हैं इस इलाके में, उनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो परंपरा शुरू किया गया आज बहुत मतलब गौरव की बात है कि आपके क्षेत्र में आके डाक अधीक्षक महोदय ने गांव के लोगों को और जो अभिभावक है उनको सम्मानित किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों से क्या कहेंगे आप और अन्य गाँव के लोगों से? अन्य गाँव लोगों से कहेंगे कि इसी चीज़ को आप लोग भी अपनाइए और तो जितना हम लोग महसूस करते हैं ना, अब किससे कहा जाए, इस परंपरा को आगे भी बढ़ाए सरकार और अन्य गांव को भी ये सबक सीखे कि जो परंपरा बकुली के लोग किए हैं वो परंपरा हम लोग भी अपनाएं और बच्चियों के सम्मान में पोखरा खुदवाए, आमदनी से पढ़ाई लिखाए, शादी ब्याह करें। आज एक खुशी का माहौल है जो आज इस गांव के, एक छोटा सा गांव पश्चिम चंपारण के गांव था, आज ये राष्ट्रीय स्तर पर इस गांव की एक पहचान डाक विभाग द्वारा दिया गया है। ये खुशी का पल है और ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं कि जो अभिभावक ने इस अनोखी परंपरा की शुरुआत की है, आज धीरे धीरे इसकी तादाद बढ़ते जा रही है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं। आज खुशी का माहौल है कि आज डाक विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर गाँव की पहचान दी। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और आने वाला भविष्य में भी अच्छा ही हो तो बहुत अच्छा है। जी, ऐसा ही मान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में जो ये बकुली अभी जो पंचायत है, ऐसे कर मझौआ पंचायत हो गया या अन्य पंचायत जो भी हो, ये सब विकसित होता जाए, ये सब मतलब थोड़ा गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे तो हमारे बच्चियों का मतलब पढ़ाने लिखाने या और दूसरा भी खर्चा करने में हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम गुंजाइश करेंगे गवर्नमेंट से कि कम से कम इस सब में थोड़ा हम सब में थोड़ा ध्यान भी दीजिए।
कशिश न्यूज़ ने एक खबर दिखाया और एक गांव का राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिला है। तो कशिश के खबर के बाद आज डाक विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जो पहचान दिया गया है, ये काफ़ी गांव के लोगों के गौरव की बात है कि एक छोटा सा गांव राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी है। कशिश ने इस खबर को दिखाया था, बेटियों के सम्मान और समृद्धि के लिए एक गाँव के लोगों ने एक अनोखा मिसाल पेश किया था। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगहा।